बिहार के दिल में बसा हुआ है बोध गया, एक ऐसा स्थान जिसका नाम लाखों लोग श्रद्धा से लेते हैं। ये पवित्र नगर, जिसे कभी उरुवेला के नाम से जाना जाता था, बुद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ शांत वातावरण के बीच राजकुमार सिद्धार्था ने ज्ञान प्राप्त करके भगवान बुद्धा बने। दुनिया के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु, उनके चेहरों पर उम्मीद और भक्ति इन राहों पर चलते हैं। बोध गया सिर्फ एक मंजिल नहीं है, ये एक अनुभव है। बुद्ध के उपदेशों के दिल की एक तीर्थ यात्रा है। राजकुमार सिद्धार्था दुनिया में इन व्याप्त दुख दर्द को देखकर मोह डिसिल्यूजन्ड हो गए। उन्होंने अपने शाही जीवन का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। यहाँ उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने का संकल्प लिया। 39 दिन और रात सिद्धार्था ने ध्यान किया, अपने दृढ़ निश्चय में अडिग रहे। जैसे ही भोर का तारा चमका, सिद्धार्था को ज्ञान प्राप्त हुआ और इतिहास बदल गया। महाबोधि मंदिर परिसर में खड़ा बोधि ट्री सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह बुद्ध के ज्ञान का एक जीवंत प्रमाण है। दुनिया भर से आए हुए श्रद्धालु इसकी परिक्रमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रेरणा लेते हैं। कहते हैं कि इस पेड़ नए इतिहास में कई बाधाओं का सामना किया है, प्राकृतिक आपदाओं से लेकर मानव द्वेष तक। फिर भी बुद्ध की शिक्षाओं की तरह यह भी बरकरार रहा है। इसकी जड़ें गहरी हैं, जो ज्ञान की स्थायी प्रकृति का प्रतीक हैं। हर साल बुद्ध पूर्णिमा के शुभ दिन पर, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की वर्षगांठ पर इस पेड़ को रंगीन झंडों और रोशनाई से सजाया जाता है, जो ज्ञान के प्रकाश का जश्न है, जो लगातार चमकता रहता है। वह किस्सा है। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर भगवान बुद्धा के ज्ञान प्राप्ति का एक शानदार प्रतीक है। यह स्थापत्य कला का एक अनोखा उदाहरण है, जिसके इंट्रिकेट कार्विंग्स और शांत और ने सदियों से श्रद्धा और तीर्थ यात्रा देखी है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म के प्रबल संरक्षक थे, नए 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पहली मंदिर संरचना का निर्माण किया था। सदियों से इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार और विस्तार हुआ, जिससे यह स्थापत्य की उस उत्कृष्ट कृति में बदल गया जिसे हम आज देखते हैं। मंदिर का ऊंचा शिखर, जो स्वर्ग की ओर इशारा करता है, बुद्ध की ज्ञान की ओर यात्रा को दर्शाता है। अंदर बुद्ध की एक स्वर्ण मूर्ति, जो शांति की आभा बिखेरती है, ध्यान और मनन के लिए एक केंद्र बिंदु है। इतिहास के पन्नाओं में बोध गया नए असंख्य तीर्थयात्रियों और प्रमुख हस्तियों को आकर्षित किया है, जो बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ना चाहते थे। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चीनाई यात्री ह्वेनसांग से लेकर 11वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध गुरु अतीश तक, प्रत्येक आगंतुक नए इस पवित्र भूमि पर अपनी छाप छोड़ी है। 3री शताब्दी ईसा पूर्वी में सम्राट अशोक की बोध गया की तीर्थ यात्रा नए बौद्ध धर्म के प्रसार में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उना के शिलालेख, जो उना के साम्राज्य भर में स्तंभों और शिलाओं पर उत्कीर्ण हैं, अहिंसा की वकालत करते थे और बुद्ध की शिक्षाओं का दूर दूर तक प्रचार प्रसार करते थे। आज भी बोध गया विश्वनायताओं और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करता है, जो सभी बुद्ध की स्थायी विरासत और उना की शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति की ओर खींचे चले आते हैं। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थान बोध गया आशा, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति की खोज का एक कालातीत प्रतीक बना हुआ है। बोधि वृक्ष की पत्तियों की मधुर सरसराहट, भिक्षुओं के मंत्रोच्चार और तीर्थयात्रियों की श्रद्धा सभी मिलकर आस्था और श्रद्धा का एक तानव बाना बुनाते हैं। 2.5 सहस्राब्दियों से अधिक समय से बोध गया लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत रहा है, जो ह्यूमे आंतरिक परिवर्तन की क्षमता और दुखों से मुक्ति के मार्ग की याद दिलाता है। जैसे ही आप बोधि वृक्ष के सामने या महाबोधि मंदिर के पवित्र प्रांगण में खड़े होते हैं, आप लगभग बुद्ध की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं।
उनकी शिक्षाएं समय के आर पार गूंजती हैं, हमें ज्ञान के लिए अपनी खुद की क्षमता के लिए जागृत करने का आग्रह करती हैं।